सत श्री अकाल जी, मैं हूं साडा किसान से लवप्रीत सिंह। हमारे किसान भाई बहुत ज़्यादा परेशान है। उनका कहना है कि हमने बिजाई समय ना गेहूं की जब बिजाई की थी तो हमने डीएपी कम डाली क्योंकि मिली नहीं। हमने 30-35 केजी यूरिया से ही गेहूं की बिजाई कर दी है और अब हमारी गेहूं फटाव नहीं कर रही, ग्रोथ नहीं कर रही। क्या करें? कुछ किसान भाई को कहना है कि हमारी गेहूँ ग्रोथ बढ़िया कर रही है लेकिन कल्ले कम है, फटाव कम है, हम क्या करें? और उससे भी ज़्यादा कुछ किसान भाई का कहना है कि हमारी गेहूँ तो पीली पड़ गई है, पहला पानी लगाने के बाद बहुत बुरी तरह पीली पड़ गई है, रुक गई है, अब हम क्या करें? तो दोस्तों आज मैं आपको ऐसा फार्मूला बताने जा रहा हूँ जो सबसे सस्ता होगा और डीएपी की कमी को भी पूरी करेगा, हमारी फसलों को मौसम की मार जैसे ठंड की मार से भी बचाएगा और हरियाली से जूम उठेगी हमारी गेहूँ। ग्रोथ कल्ले फटाव इतना ज़्यादा होगा ना कि पड़ोसी पूछेंगे यार आपने डाला क्या है, जो तो दिन बर दिन हरियाली से जूम उठी। इतना ज़्यादा फटाव हमने किसी भी गेहूं का आज तक नहीं देखा। गेहूं तो आपकी है भाई साहब, मान गए आपको, इतना ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहले हमने करना क्या है, हमने सबसे पहले एक स्प्रे करनी है। कौन सी? एक तो लेना है NPK। कौन सा? 05234 या 04932 जो भी आपको मिलता हो। और उसके साथ हमने 1.5 से 2 केजी तक बारीक यूरिया लेनी है और दोनों का गोल अलग अलग बनाकर स्प्रे कर देनी है। कुछ किसान भाई कहेंगे यार NPK 05234 का अब क्या काम, जो तो हम गब्बे की अवस्था में करते हैं, अब क्या काम होगा? देखो दोस्तों, अगर आपकी गेहूं के कल्ले कम है और उसकी हाइट ज़्यादा है, जहाँ फिर आपकी गेहूं फुटाव कम कर रही है, जहाँ फिर आपकी गेहूं में पीलापन आ गया है, तो ये जो 05234 है ना, इसमें 52% होती है फास्फोरस, जो कि आपकी फसल में जो डीएपी की कमी आ चुकी है, जहाँ आपने कम डाली है, उसकी कमी को पूरा करेगा। वो भी बहुत ज़्यादा फास्ट तेज़ी से पूरा करेगा। और इसके अलावा जो गेहूँ की हाइट ज़्यादा है वो क्या करेगा, उससे रोककर उसके कल्ले निकालने लगेगी, फुटाव ज़्यादा होगा और उसकी जो जड़ें हैं उसका विकास होगा, जिसके कारण हमारे ज़मीन में हो जो भी और तत्व पड़े हैं उसको भी उठाने में मदद होगी और हमारी गेहूँ हरियाली से जूम उठेगी। और इसके साथ जो कल्ले होंगे ना वो भी ज़्यादा मजबूत होंगे इसी फास्फोरस के कारण। और इसके साथ जो 34% पोटाश है, तो दोस्तों पहली बात तो ये पोटाश की कमी को पूरा करेगा और दूसरा मौसम की मार से बचाएगा। कहीं देखते हैं ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, बर्फ़ पड़ रही है और कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो ऐसे में जो पोटाश है बीमारियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। और जो पोटाश है ना जी, एक ऐसा तत्व है जो और छोटी मोटी बीमारियां होती हैं ना उससे भी लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। तो इससे इस समय पोटाश की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारी फसल को। और जो साथ में 1.5 से 2 केजी हमने बारीक यूरिया लेनी है, अब उसका क्या काम? देखो दोस्तों, अगर हमारी गेहूं को हरियाली से जूम उठे, उसमें अच्छी हरियाली चाहिए, अच्छा फटाव चाहिए, कल्ले कल्ले चाहिए, अच्छी ग्रोथ चाहिए, तो यूरिया से अच्छा कोई भी तत्व नहीं है इस दुनिया में। इसलिए दोस्तों हम स्प्रे में यूरिया यूज़ करेंगे। तो दोस्तों ये स्प्रे करने के बाद, ये दवा डालने के बाद 3 दिन बाद देखेंगे आपकी गेहूं में तूफान जैसी हरियाली आएगी। जैसे तूफान आता है ना, उससे इतनी तेज़ी से हरियाली और ग्रोथ होगी, आप चौंक जाएंगे। और दोस्तों एक खाद डालनी है हम नीचे, अगर ये डाल दी ना आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने 1 गट्टा यूरिया का डाला है, वो ऐसा लगेगा जैसे आपने अपने खेतों में 3 गट्टे यूरिया के डालते। इतनी ज़्यादा ताकत बढ़ा देता है ये यूरिया की भी, इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त और ताकतवर खाद है जी। आपने क्या करना है, प्रति एकड़ के हिसाब से 10 केजी लेना है मैग्नीशियम सल्फेट और साथ में 3 से 4 केजी लेनी है सल्फर पाउडर टाइप, जो 80 या 90% में हो। हाँ दोस्तों, वैसे तो आपको लगता है यार सल्फर और मैग्नीशियम क्या कर देगा। दोस्तों सल्फर का क्या काम है? एक तो ये सल्फर तत्व की कमी पूरी करेगा और दूसरा गेहूं में ये हरियाली लाएगा। हाँ दोस्तों, अगर आपके गेहूं हल्की सी पीलीपन में नज़र आ रही है, आप सल्फर डालें, एकदम काली शाह हो जाएगी, हरियाली से जूम उठेगी। और इसके अलावा ये कॉन्टैक्ट फंगीसाइड का काम भी करता है। जो किसान भाई 12-63 या और फंगीसाइड डालते हैं ना, वो सिर्फ ये सल्फर डाले, आपका काम हो गया। ये कॉन्टैक्ट फंगीसाइड का काम भी करता है और हमारी ज़मीन की जो उपजाऊ शक्ति है उससे बढ़ाता है, पीएच को ठीक करता है। अगर आपका ज़मीन का पीएच ज़्यादा ही है तो उससे नॉर्मल करेगा, ठीक करेगा। और साथ में जो है ना मैग्नीशियम सल्फेट, जो सीधा क्लोरोफिल का साथ है, जैसे डाला आपकी गेहूं हरियाली से जूम उठेगी, जो सीधा हरियाली से जूम उठेगी। इतना ज़बरदस्त रिजल्ट सिर्फ हरापन यानी कि हरियाली लेकर आता है मैग्नीशियम सल्फेट। जब हमारी फसल में हरापन बढ़ेगा तो वो ग्रोथ भी करेगी, फुटाव भी करेगी, कल्ले कल्ले होंगे।
और जब हम अपनी ज़मीन में मैग्नीशियम सल्फेट डालेंगे, ये वो तत्व भी उठा लेगी हमारी ज़मीन से जो इससे नहीं लिए गए, यानी कि और जो एक्स्ट्रा तत्व है ना, वो भी उठा लेगी। तो दोस्तों इतना ज़्यादा ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। और इतना ही नहीं, और ये सब कुछ करने के बाद जब आप यूरिया डालेंगे ना, मान के चलो आपने 1 गट्टा यूरिया डाला, तो वो 2-3 गट्टे यूरिया जितना काम करेगा। और हर बार आप जब यूरिया डालोगे ना, तभी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। और आपके पड़ोसी पूछेंगे, यार अकेला यूरिया डाला था, आपने कौन सा तरीका अपनाया है, अकेले यूरिया से इतनी बढ़िया ग्रोथ, इतनी ज़्यादा बढ़िया गेहूँ? दूर से देखने पर आपकी गेहूँ नज़र आती है, गेहूँ तो ये अब बनी है, यार क्या डाला है हमें भी बताओ। आपके पड़ोसी तो देखकर हैरान हो जाएंगे, यार इतनी अच्छी गेहूँ हमने आज तक नहीं देखी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अब दे इजाज़त, धन्यवाद दोस्तों।